सबको सब धर्म के सब पर्वों को मिल करके मनाना चाहिए और हम तो हमेशा मनाते आए। दिवाली पर मेरा पूरा घर सजता था, हमेशा ही सजता है, आज नहीं हमेशा से मेरे बाप के ज़माने से सजता। दिवाली होली के ऊपर थोड़ा सा हमारा ये रहता था भाई हल्की फुल्की खेल लेते। इस बार चूँकि नफ़रतों के रंग बहुत बिखर रहे थे तो नफ़रतों के रंगों को मोहब्बत के अंदर सरोवर करके हम लोगों ने आज पेश करने का काम किया कि मोहब्बत है, ये से नफ़रत में मत देखिए, मोहब्बत है, बुरा ना मानो, होली है। आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। उम्मीद है होली बहुत अच्छी मनी होगी आपकी, रंगों से सारा बोर रहे होंगे। हमने भी खूब होली खेली, देखिए उंगलियों में खूब रंग लगा हुआ है और हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर हम लोगों ने अपनी अपनी होली खेलने की तस्वीरें शेयर की हैं, चाहे हम हों या संकेत उपाध्याय जी हों। और होली तो रंगों का त्यौहार है, मिलजुल कर खेलने का, और साल में एक बार आता है, तो बहुत जमकर हमने होली खेली। और होली खेली है तमाम मुस्लिम सांसदों ने, विधायकों ने और देश के तमाम मुसलमानों ने। और वो ऐसा नहीं है कि इस बार ही खेली है उन्होंने, वो होली हर बार खेलते हैं और किसी को कोई समस्या नहीं है, क्योंकि मेरे दोस्त हैं मुसलमान, उनके लगाता हूँ और मंशा है मोहब्बत की। लेकिन अगर कोई कहे कि नहीं ज़बरदस्ती लगाऊंगा रंग क्योंकि वो मुसलमान है, उसकी दाढ़ी मुझे रंगनी है या मस्जिद पर जा कर के मुझे हुड़दंग बवाल करना है, तो वो गलत है। तो हम तस्वीरें दिखाते हैं आपको कि निहायती एक पूरा एक माहौल बनाया जाता रहा है इमरान मसूद के ख़िलाफ़। उनका वो एक बयान था बोटी बोटी की, वो कम्युनल हैं, कट्टरपंथी मुसलमान हैं। तो एक तस्वीर उनकी दिखाते हैं। सहारनपुर के सांसद इमरान मसूद ने अपने घर पर जमकर होली खेली। उनके घर पर तमाम लोग आए, सैकड़ों की तादाद में लोग पहुँचे और वहाँ पर उन्होंने होली खेली, सबके गले लगे, मिठाई बांटी भी और मिठाई खाई भी और रंगों से सराबोर नज़र आए, अबीर गुलाल के साथ फूलों की होली खेली। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ इमरान मसूद ही एक वाहिद मुसलमान है जो ऐसा कर रहे हैं, चाहे वो मुस्लिम नेता हों या आम लोग हों, मेरे दोस्त सब खेलते हैं होली। लेकिन इस बार शायद किसी एजेंडे के तहत ही होली और जुमे की नमाज एक साथ है तो मस्जिदें ढक दो, ये सब सारी चीज़ें हुई। वो सब पहले नहीं होता है, ऐसा तो है नहीं पहली बार कि शुक्रवार के दिन होली भी हो रही है, शुक्रवार के दिन जुमे की नमाज है। बहरहाल तमाम आपने बयान सुने होंगे कि जुमे तो साल में 52 आते हैं, होली तो साल में एक बार आती है, आपको अनुज चौधरी का बयान याद होगा। लेकिन कहीं ना कहीं जो देश का भाईचारा है वो खुद ही जीत जाता है। लोग हैं वो शायद तमाम एजेंडे जो जिनके हैं होली और जुमे को लेकर के कि आमना सामना हो जाए, कुछ हो जाए, उसको नेस्तो नाबूद कर देते हैं। और यही शायद खूबसूरती है हमारे देश के लोकतंत्र की। तो सुनिए इमरान मसूद रंगों में सराबोर हैं, वो क्या कह रहे हैं। होली के रंगों में मोहब्बत घोलने का काम कर रहे हैं। होली के रंगों के अंदर मोहब्बत ही होनी चाहिए। होली का दहन हुआ है, कल होली का दहन कर करके नफरतें मिट गई न, तो मोहब्बत की बात करनी चाहिए और सबको एक दूसरे के पर्वों का सम्मान करना चाहिए। जब आप एक दूसरे के पर्व का सम्मान करेंगे तो वही तो देश की साझा संस्कृति, साझा विरासत है। उस साझा संस्कृति और साझा विरासत को हम लोग सहेजने का काम कर रहे हैं और हमारी ये प्रयास है कि देश के अंदर जो सदियों से त्यौहार खुशियों से मनाते हुए आ रहे हैं, उन त्यौहारों को खुशियों के साथ हमें मनाना चाहिए। नमाज को लेकर जो आदेश हुए थे 2 बजे के बाद, इसके लिए अरे नमाज के टाइम पे होगी, नमाज 1 बजे हो या 2 बजे हो, उसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। नमाज के टाइम पर होगी। अब नमाज पर यहाँ से होली का त्यौहार हो गया, यहीं सामने मस्जिद में नमाज होगी, नमाज पढ़ेंगे जा करके, सब लोग खड़े हुए हैं। इसमें नमाज का और होली का कोई विवाद थोड़ा ही ना है। जिस तरह से होली और जुमे की नमाज को लेकर जिस तरह से राजनीति की जा रही थी, देखिए मैं उसी राजनीति को मुंह तोड़ जवाब देना चाहता हूँ कि देश सबका है। देश के अंदर रहने वाला प्रत्येक नागरिक, उसके अधिकारों का संरक्षण बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान के अंदर किया है कि वो अपने धर्म को अपने तरीके से मानने की आज़ादी है। और हमें एक दूसरे की, ये हमारी संस्कृति है कि हमें एक दूसरे के पर्वों का सम्मान, एक दूसरे के धर्म का सम्मान, एक दूसरे की आस्थाओं का सम्मान जब तक हम लोग नहीं करेंगे तो आप अपनी आस्था के सम्मान की अपेक्षा ना करें। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि सबको सब धर्म के सब पर्वों को मिल करके मनाना चाहिए और हम तो हमेशा मनाते आए। दिवाली पर मेरा पूरा घर सजता था, हमेशा ही सजता है, आज नहीं हमेशा से मेरे बाप के ज़माने से था। दिवाली होली के ऊपर थोड़ा सा हमारा ये रहता था भाई हल्की फुल्की खेल लेते। इस बार चूँकि नफ़रतों के रंग बहुत बिखर रहे थे तो नफ़रतों के रंगों को मोहब्बत के अंदर सरोवर करके हम लोगों ने आज पेश करने का काम किया कि मोहब्बत है, ये से नफ़रत में मत देखिए, मोहब्बत है, बुरा ना मानो, होली है। आपने इमरान मसूद को सुना और वो कह रहे हैं कि ये होली तो मोहब्बत का त्यौहार है और उन्होंने आज चूँकि शुक्रवार भी है तो उन्होंने पहले होली खेली और उसके बाद जाकर के पास की मस्जिद में
जुमे की नमाज़ भी पढ़ी, जो उनके पीछे वो तमाम मुसलमान थे जिनके कपड़ों में रंग था, और किसी को रंगों से कोई समस्या नहीं। पर हाँ, रंगों से समस्या है, नफ़रत के रंगों से समस्या है। उस मंशा से समस्या है कि किसी मुसलमान को रंगना है क्योंकि माहौल ख़राब करना है, उस मंशा से समस्या, और किसी मुसलमान को रंग से समस्या नहीं। मेरे दोस्त हैं, मेरे जानकार हैं, किसी को कोई समस्या नहीं है। हम ईद में उनके घर जाते हैं, वो होली में हमारे घर आते हैं, लेकिन शायद इन चीज़ों का प्रचार प्रसार नहीं होता है। और जब कुछ उल्टा सीधा हो जाता है, कुछ नेगेटिव होता है, तो उनका इतना प्रचार प्रसार हो जाता है और कोशिश की जाती है कि जो नेगेटिव और उल्टी पुल्टी चीज़ है उसको नॉर्मलाइज़ कर दिया जाता है इतना प्रचार करके, और बदल लीजिए कि नहीं ये असलियत है, पर असलियत वो है नहीं। और वैसे भी किसी भी हिंदू को किसी मुसलमान के घर जाके ईद में प्रूव नहीं करना है कि वो सेकुलर है, वैसे किसी मुसलमान को भी प्रूव नहीं करना है होली में रंग लगवा करके या फ़ोटो दिखा करके कि वो सेकुलर है। लेकिन चूँकि एक तरफ की बातें दिखाई जाती हैं, बहुत बढ़ चढ़ करके सुनाई जाती हैं, तो हमें भी लगा कि इस वीडियो के ज़रिए हम भी बताएं कि ऐसा नहीं है कि देश में सिर्फ एक ही एजेंडे के तहत बातें आनी चाहिए। एक हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो एक पहलू आप टीवी मीडिया पे देखते होंगे, हम दूसरा पहलू आपको हमेशा दिखाने की कोशिश करते हैं। और शायद जो सच होता है वो तो सच होता है, उसमें तो कुछ मिलावट हो नहीं सकती है। तो रंगों में सारा बोर रहे, और अच्छी बात ये रही कि आज प्रशासन भी काफ़ी चाक चौबंद नज़र आया, कानून व्यवस्था की स्थिति कहीं उत्पन्न नहीं हुई। ज़रूर सहारनपुर में कुछ हुड़दंगियों ने पुलिस पर पथराव कर दिया, और हुड़दंगी किसी विशेष समुदाय के नहीं है, बता दें। वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें पुलिस पर पथराव कर दिया, और पुलिस ने फिर इनको खदेड़ा। और चूँकि क्या है कि आपने देखा होगा, अब एक ट्रेंड शुरू हो गया है कि जब कोई त्यौहार होता है, सेलिब्रेशंस हो रहे होते हैं, तो सेलिब्रेशन जा कर के मस्जिद के बाहर करना है। हमने देखा कि बहराइच हिंसा में भी वहाँ पर जा कर के मस्जिद के बाहर जा कर के उत्तेजक गाने बजाए गए। फिर एक युवक एक मुस्लिम के घर पहुँच गया, हरा झंडा निकाल करके उसके ऊपर भगवा झंडा चढ़ा दिया, लेकिन उसको गोली मारना भी बिल्कुल जायज़ नहीं है। कानून प्रशासन अपने काम करता, शिकायत होती, और ऐसा नहीं है कि जिन लोगों ने आज नफरती एजेंडा या जिन्होंने माहौल ख़राब करने की कोशिश की उन पर कार्रवाई नहीं की गई, उन पर कार्रवाई की गई है। लेकिन ख़ुद कानून को हाथ में ले लेना, गोली मार देना बिल्कुल नाजायज़ है, और उसकी कानून में जितनी सख्त सज़ा है उतनी सख्त सज़ा मिलनी भी चाहिए, और मिल भी रही है। लेकिन जिस तरीके से हमने देखा महू में भी अभी इंडिया मैच वर्ल्ड कप जीत गई तो जा कर के मस्जिद के बाहर सेलिब्रेशंस करना, आतिशबाजी करना, पटाखे फूटना, ये कहाँ का सेलिब्रेशन है? किसी भी शोभा यात्रा में मस्जिद के सामने जा कर के जय श्री राम नारे लगाना, जा कर के झंडा लगा देना, अक्सर हम देखते हैं मस्जिदों के बाहर या मस्जिदों में जा कर के भगवा झंडा बांध दिया जाता है। हमने दिल्ली के दंगों में देखा है जाकर कि मस्जिद से झंडा उतार करके भगवा झंडा बांध दिया गया। ये कहाँ का सेलिब्रेशन है? त्यौहार तो जोड़ने वाला होता है, तोड़ने वाला तो होता नहीं है। और होली को तो उस त्यौहार के नाम पे जानते हैं जिसमें दुश्मन भी दोस्त बन जाते हैं। गले लगाने वाला त्यौहार है, ईद गले लगाने वाला त्यौहार है। और लेकिन शायद पिछले 1 साल में काफ़ी कुछ बदला है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुत चर्चा होने लग गई है, कुछ एजेंडे हैं जो नज़र आ रहे हैं, चाहे वो संभल हो, फिर जैसे अभी हमने हाल ही में दिखाई कि कैसे सहारनपुर में एक विश सिंह नाम के बीजेपी नेता ने फर्जी गौकशी की बात कही, जा कर के गौवंश के का सर लेकर के, गाय का सर लेकर के सड़क पर बैठ गया, कहा कि एक मुसलमान ने काटी है। बाद में पता चला कि इसने खुद 50,000 रुपये लेकर के माहौल ख़राब करने के लिए, किसी को फंसाने के लिए पूरा प्रदर्शन किया, उसको जेल भेजा है पुलिस ने। लेकिन ये सब हो रहा है ना, ये एक्सपेरिमेंट ही तो हो रहे हैं। किसको फ़ायदा होता है जब माहौल ख़राब होता है, हिंदू मुसलमान होता है, तो किसको फ़ायदा होता है? जिनके एजेंडे समाज को बांटने के हैं। तो होली का त्यौहार है, और हमने दिखाया, कोशिश करी कि किस तरीके से बताएं, दिखाएं कि वो नेता जो सांप्रदायिक कहलाते हैं वो भी रंगों में सराबोर हैं, वो भी अबीर गुलाल लगा करके गले मिल रहे हैं, होली की मुबारकबाद दे रहे हैं एक दूसरे को। और जिनके एजेंडे हैं वो उनके एजेंडे हैं, लेकिन जिनके एजेंडे नहीं हैं वो पहले भी खेलते थे, अब भी खेलते हैं और आगे भी खेलते रहेंगे। तो इसको बढ़ा चढ़ा करके दिखाने की ज़रूरत नहीं हमें, लेकिन इसलिए ये वीडियो दिखाया, शायद उन लोगों के दिमाग में आए, जहन में आए, जिनको लगता है मुसलमान होली खेलते हैं। भैया खेलते हैं, वो भी इस देश के नागरिक हैं। हम भी ईद में घर जाते हैं, होली में वो हमारे घर आते हैं, आप भी जाइए। और जिस दिन जाने लग जाएंगे उस दिन जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में उल्टा सीधा आता है ना,
वो सब आपको समझ जाएंगे कि वो सब झूठ है, एक एजेंडे के तहत आता है। तो दूर मत जाइए, पास आइए। आप सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं।